सबसे बड़ी दौलत क्या है? चेतना सबसे बड़ी दौलत है। चेतना का स्तर उठाना यानी दौलत को बढ़ाना है। बाहर की दौलत को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को पता है, किससे लोन लेना चाहिए उनको पता है, मगर ये असली दौलत जो है इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इस पर ब्याज मिलता है, कहाँ से लोन मिलता है, ये अगर पता होता तो हम सही जगह पर काम करते, निर्माण करते। तो इस विषय को समझने के पहले समझना ये होगा कि चेतना किसको कहा गया है, चेतना का स्तर यानी क्या, और इसको दौलत कहा है। दौलत कहा यानी इसको संभाल के रखना है। प्रवचन सुनने के बाद एक लेवल उठेगी और आपको कहा गया आप इसको बरकरार रखो, दिन भर रात तक देखना कि ये नीचे न होने पाए, इसकी चोरी न होने पाए, क्योंकि माया में जाओगे कब सब छीन लिया जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि होश ही नहीं है, पता ही नहीं, किसी ने इस टॉपिक पर बताया ही नहीं है। तो इसलिए आज इस विषय पर बात हो रही है कि आपके साथ सुबह से लेकर रात तक क्या होता है। रात को जेब में कितने बचते हैं पैसे, जो असली दौलत है, कितने बचते हैं। पिटा पिटाया घर पहुंचता है, फजीती करवाकर तो उसको बताया जाता है कि जब ये चोरी हो रही थी तुम्हारा ध्यान कहां था, उस वक्त क्या सोच रहे थे और क्या सोचना चाहिए था। माया इस तरह काम करती है, तुम्हारा ध्यान आगे से इस तरह हो। फिर ये विषय सुनकर जब जाओगे तो देखोगे कि अब चोरी नहीं हो रही, अब नजर नहीं हट रही है, अब चेतना का स्तर बरकरार है। कुछ लोगों का चेतना का स्तर स्थिति की वजह से, परिस्थिति की वजह से, स्थान की वजह से ऊपर होता है। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग तीर्थ स्थान जाते थे। क्यों जाते थे? चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। बैंकरप्ट हो जाते थे जब सब चोरी हो गया तो एक सिस्टम ही बना दिया, क्योंकि उनको खुद से तो याद आने वाला नहीं। जिसकी चेतना ही खो गई हो उसको ये भी याद नहीं आएगा कि मुझे जाना चाहिए तीर्थ स्थान, तो एक कर्मकांड ही बना दिया। जाना ही, एक बार तो तीर्थों पर जाना चाहिए, एक बार तो मक्का मदीना जाना चाहिए, एक बार तो हज करना चाहिए, एक बार तो ये कर, ऐसा बताया गया। क्यों? क्योंकि जिसकी चेतना का स्तर गिर गया हो ऐसे स्थान पर जाएगा, उस स्थान की वजह से ऊपर उठेगा चेतना का स्तर, और लगेगा अरे कितना आनंद है। जब हम उच्च प्लेन पर काम कर रहे हैं, हायर लेवल पर काम कर रहे हैं, तो जो आनंद होता है वो महसूस करके उसे लगे अरे इसको मैं बरकरार रखूं, अब इसे मैं बरकरार रखूं, हमेशा इतना रहे। हर पहली तारीख को कैसे इंसान की जेब में उतने ही पैसे होते, तनख्वाह मिलती है, हर पहली तारीख को चेक करता है उतने ही है, फिर खर्च होना शुरू होते। तब ये जो ऊपर उठा है ये ऐसे ही कैसे रहे, ऐसे किस बैंक में डालूं, कहां से ब्याज प्राप्त करूं कि इतने पैसे तो रहे ही, इससे कम ना हो, बढ़े ही, इससे कम ना हो। तो स्थान की वजह से, परिस्थिति की वजह से लोगों का चेतना का स्तर ऊपर उठता है, मगर वो सिर्फ स्वाद देने के लिए है, मगर बाद में फिर आपको उसे संभाल कर रखना है। संभालना भी आना चाहिए। हीरे मिलकर भी इंसान भीख ही मांगता रहा तो कहोगे कि उसे हीरे मिले न मिले बराबर, क्योंकि उन हीरों ने उसके जीवन में काम किया ही नहीं। लोग बोलते हमने ईश्वर का दर्शन किया है, मगर ईश्वर तुम्हारे जीवन में काम ही नहीं कर रहा, तो कैसा दर्शन किया तुमने? ईश्वर जब तुम्हारे जीवन में काम करे तब ईश्वर प्राप्त किया ऐसा कहा जा सकता है, वरना दर्शन हुआ न हुआ बराबर। तो चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या करना है,
इस विषय को हम समझ रहे हैं। ग्रेटेस्ट डकैती कहा जब, सबसे बड़ी डकैती है, इस पर जो होना चाहिए, इसका जो बंदोबस्त करना चाहिए, इसके लिए जो इंक्वायरी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मगर कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि कोई कन्विंस ही नहीं है कि इसकी चोरी हो रही तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कब लगेगा ऐसे? जब श्रवण करोगे और उदाहरणों से सुनोगे, अरे हाँ वाकई ऐसा ही है, इससे संभाल के रखना, यही तो असली दौलत है। असली दौलत अगर है तो बाकी सब बातें होने ही वाली है। इसकी फिक्र मत करो कि अरे फिर ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। सब होगा, सब भरपूर है, सब होने वाला है। उस रास्ते पर चलकर देखते हो, जब सत्य के मार्ग पर जब चलकर देखते हो तो पता चलता है कि सब है। ये तो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा अध्यात्म करप्ट हो गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठ गए कि अध्यात्म में जाएंगे तो फिर हमें इस तरह का जीवन ही जीना पड़ेगा, फिर हम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो 50 साल के बाद ही करना चाहिए। ऐसी कई सारी धारणाएं, कुछ ढोंगियों की वजह से चेतना का स्तर गिरता है और लोग उसे बढ़ाने का ख्याल ही नहीं रखते। तो विषय क्या था? चेतना का स्तर कब गिरता है, कैसे उसे बरकरार रखना है। सबसे बड़ी दौलत यही है। धोखा है या तो मौका है। धोखा है यानी चेतना गिर रही है, मौका है यानी चेतना बढ़ रही है। एक मान्यता बनाई गई है कि किसी के यहां कोई गुजर गया हो तो उसके घर से लोग किसी ऐसी जगह पर नहीं जाते जहां कोई मर गया हो। उनको उन दिनों में अलाउड नहीं होता है। उनको बताया जाता है तुम्हारे घर में ये हुआ है तो अब तुम किसी और के घर मत जाओ। उतना जो पीरियड है उनको कहा जाता है। ये तो सुना है आपने। तो क्यों किया गया होगा ये? कि जिसके घर में मृत्यु हुई हो वो फिर किसी ऐसे घर में नहीं जाता। कोई भी सदस्य है उस घर का, किसी और के यहां मृत्यु हुई हो तो कोई नहीं जाता, वहां से नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जहां मृत्यु हुई है वहां के लोगों की चेतना का स्तर क्या होगा? जिस घर में मृत्यु हुई है वहां की चेतना कैसी होगी? वो तो फॉल हो गई है, वो तो पूरी गिर गई है। वहां तो इतना दुख और मातम मनाया जा रहा है, हकीकत पता ही नहीं है, मृत्यु क्या है ये पता ही नहीं है। तो चेतना का स्तर बहुत गिर गया है नीचे। वो विचार इतनी जोरदार तरीके से, वो सब यादें आ रही है वो उस इंसान से जुड़ी हुई। दुख कितना बढ़ गया है। अब ऐसा इंसान किसी और के घर जाएगा जिसके यहां मृत्यु हुई है, दो दुखी मिलकर क्या करेंगे? एक दूसरे की चेतना की लेवल बढ़ाएंगे क्या और गिराएंगे? किसको जाना अलाउड है किसी की मृत्यु पर? जिनकी चेतना का स्तर ज्यादा है वे लोग उन घरों में जाए, ताकि कम से कम उस दुखी की चेतना का स्तर बढ़ाए। उसे कुछ ऐसी बातें, क्योंकि उसको याद नहीं आएगा उस वक्त कुछ भी, उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो कोई और आता है, उसको बताता है, सांत्वना देता है, ज्ञान की बातें बताता है, ताकि चेतना का स्तर ऊपर उठे। क्यों? चेतना का स्तर ऊपर उठा तो दुख खत्म होता है, दुख से मुक्ति होती है। मगर ये नहीं जा सकता, क्योंकि दो दुखी क्या करेंगे? दुख और बढ़ाएंगे। लोग शादी करते हैं, अकेले जी रहे, बहुत बोर हो रहे, एक और भी पर्सन है वो भी बोर हो रहा है अकेले, चलो दोनों शादी करते, डबल बोर होने वाले। उनको लगता है बोर्डम खत्म हो जाएगा। दो दुखी मिलकर क्या करेंगे? चेतना का स्तर गिराएंगे एक दूसरे का। जहां तेज प्रेम की वजह से शादी है, जहां पर चेतना का स्तर ऊंचा है, जहां पर एक दूसरे को जाना है, ये मिलेगा वो मिलेगा वाली बात नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तुम ये दोगे तो मैं ये दूंगा। तो ये विषय से क्या समझा कि दो कम चेतना के लोग मिलेंगे तो और चेतना को गिराएंगे, एक दूसरे की चेतना को गिराएंगे। एक का चेतना स्तर ऊपर होगा, एक का नीचे होगा, तो जिसका नीचे है वो ऊपर उठे हुए को नीचे गिरा सकता है।
नीचे गिरना ज़्यादा आसान है, सहज है। मन को बुराई देखना आसान है, सहज है। टूटा हुआ दांत बार बार याद आना सहज है, मन के लिए वो आदत है, ट्रेनिंग है उसकी उसे। तो फिर क्या होना चाहिए? दोनों की चेतना का स्तर ऊपर होना चाहिए, फिर दोनों का बढ़ते जाएगा। जीसस की पंक्ति समझ में आएगी तब। जीसस ने क्या कहा? जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे छीन लिया जाएगा। जिनके पास नहीं है, थोड़ा है, उनसे छीन लिया जाएगा। जिनके पास ज्यादा है उनको और दिया जाएगा। आप बोलो जीसस ऐसे कैसे कह रहे हैं? थोड़ा है तो उल्टा देना चाहिए ना। लॉजिक यही कहता है, जिसके पास थोड़ा है उसको दो, जिसके पास ज्यादा है उससे लो। और ठीक उल्टा बताया। लोग समझ नहीं पाए क्योंकि वो किस दौलत की बात कर रहे हैं? किस दौलत की बात कर रहे हैं? माया की दौलत की नहीं, ये चेतना के दौलत की बात कर रहे हैं। चेतना का स्तर ऊपर उठा है जिनका, उनको और मिलता है, वो बढ़ते जाता है। जिनका नीचे गिरा हुआ है और गिरते ही जाता है, उसमें वो और कपट करते जाते हैं, और घुमा फिरा कर बात करते ही जाते हैं, और छुपा कर बात करते ही जाते हैं। अरे थोड़ा झूठ बोला इतने पैसे आ जाएंगे, थोड़ा घुमा कर बोला ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे वो काम क्यों नहीं हुआ? वो थोड़ा मेहमान आ गए, थोड़ा ये हो गया। थोड़ा झूठ बोला, रिलैक्स। ऑफिस में थोड़ा झूठ बोला तो काम कम करना पड़ता है, सच बोला तो ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये हैबिट इतनी आसान हो गई है लोगों के लिए। चेतना का स्तर गिरते ही जाता है, ये आदत बढ़ते ही जाती है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्योंकि उसने देख लिया ना, थोड़ा झूठ बोलो आराम रहता है, फिर बढ़ते ही जाता है दिन ब दिन, दिन ब दिन। और जिसका उच्च है उसका बढ़ते जाता है, क्योंकि उसका स्वाद मिला है, वो उसे नहीं छोड़ना चाहेगा। एक लड़का जब बाहर जाता है, उसके पैसे है, जेब में पैसे है, और शाम में लौटता है, किसी ने कुछ छीन लिए पैसे, तो रोते हुए आता है। पिताजी क्या करता है? उसे उतने पैसे और दे देता है जितने पैसे लेकर गया था ना। चल ले ये पैसे, रोते आता है ना, तो पिताजी दे देता है, बड़ा खुश होता है, आंखों में फिर से चमक आ जाती है। चेतना जब बढ़ जाती है ना, फिर वो चमक आ जाती है। तो सत्संग यही करता है। सत्संग क्या करता है? लोग जाते हैं माया में, घूम कर आते हैं, फिर आते हैं सत्संग में तो कैसे आते हैं? चोरी हो गई है, पैसे लुट गए हैं, फिर इनको दिया जाता, चलो वापस से ले लाओ, तो बड़ी खुशी आती है। फिर उनको समझाया जाता, देखो वापस जाओगे, अगली बार तुम जब आओगे तो उतने ही पैसे लुटा कर मत आना जितने इस बार लुटा कर आए थे। समझो 100 रुपए लेकर गए थे, तो पहले तो 100 ही के 100 लुट जाते थे। ठग लेता था कोई, ये लालच देकर वो लालच दे, कोई तारीफ कर देता था, निकाल के दे दिया, कोई इधर ध्यान दे उधर ध्यान दे, पीछे से जेब से निकाल देता था, ध्यान भटका कर। फिर वो क्या करेगा? चलो 100 लेकर 50 तो टिकते हैं, शाम में लौटे तो 50 तो रहते जेब में, अब ये तो होने लग गया। फिर देखोगे कि ये और बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक समय आएगा कि बिल्कुल चोरी नहीं होती। और फिर ये भी होगा कि आपसे मिलकर लोगों की चेतना का स्तर उठेगा। पहले तो दूसरों की चेतना के स्तर की वजह से गिरता है, चोरी होने की संभावना ही होती है। मतलब यहां उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपसे मिलकर लोगों की चेतना का स्तर बढ़ जाएगा। वे महसूस करेंगे कि आपसे मिलकर उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, हैप्पी थॉट्स आ रहे हैं। क्या हुआ? भले थोड़ी देर के लिए हुआ, आप चले गए, उनका वापस गिर गया, फिर वो आपसे और मिलना चाहेंगे। अरे ये इंसान आता है, कुछ तो अच्छा लगता है। उनको पता नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली उनकी दौलत बढ़ रही है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। इस संदेश द्वारा हमने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा, जैसे चेतना के स्तर का गिरना यानी चेतना की चोरी होना ही सबसे बड़ा नुकसान है। जब हमें इस बात की दृढ़ता होगी, तब हम इसकी चोरी को रोकने का प्रयास शुरू कर पाएंगे। सत्संग, सत्य श्रवण हमारी चेतना की दौलत को बढ़ाने तथा उसे संभालने के उच्चतम मार्ग हैं। चेतना का स्तर गिरना दुख का
तो चेतना के स्तर का ऊपर उठना दुख मुक्ति का कारण है। जब हम चेतना के उच्च स्तर पर रहना सीख जाएंगे, तब इसके प्रभाव से आपके संपर्क में आने वाले लोगों की चेतना का स्तर भी अपने आप बढ़ने लगेगा। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। मैं डॉक्टर मंगेश पाटिल, मैं कराड़ से हूँ। मैं यहाँ आया था, स्ट्रेसफुल लाइफ, डॉक्टर का लाइफ स्ट्रेस होते हैं, एंग्जाइटी होती है, वो दूर करने के लिए यहाँ आएंगे। कुछ तो ये मोटिवेटिंग प्रोग्राम होगा, कुछ तो अच्छे पॉजिटिव थॉट्स लेके जाऊँगा। और अभी लगता है कितना शॉर्ट मैं मांग रहा था, एक प्यासा था, एक गिलास पर पानी पी के चले जाने चला आता था, लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा कि नदी बह रही है। तो यार मैं क्या मांग रहा था, एक गिलास पर पानी मांग रहा था, मुझे तो यहाँ नदी मिल गई। तो ये जो नदी बह रही है, इसका फ़ायदा मेरे पेशेंट को कैसे हुआ, या मेरी खुशनसीब हूँ कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो ज़्यादातर जो पोल्यूशन माइंड का होता है 2.5 साल के बाद ही होता है, जैसे आपने बताया। तो मैंने पहले सब सर्दी खांसी बुखार की दवाई वगैरह लिख के देता था। अब एक एडिशन करूंगा कि पेरेंट्स का काउंसलिंग करूंगा, आपको बोलूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कि जैसे वो बच्चा ही रहे, बढ़ती उम्र में उसकी समझ बढ़ जाए, ना कि उसको मूर्ख बन जाए। तो थोड़ा सा उसकी समझ बढ़ेगी, तो वो उसको पता है कि उसको नॉलेज दो, शिक्षण दो, पढ़ाई दो, लेकिन उसे बच्चा रहना दो, अंदर से साफ सुथरा बच्चा रहने दो। तो ये प्रिस्क्रिप्शन मैं ज़रूर करूँगा। पहले तो मैं बोलता था कि मेडिटेशन करो वगैरह कुछ करो, या ज़्यादा हो तो किसी साइकेट्रिक का कंसल्टेशन ले, ऐसा बोलता हूँ। अभी तो उनको एक प्रिस्क्रिप्शन दूंगा कि पहले विचार नियम पढ़ो और कैंप करो, तो आपका फायदा ही फायदा है।